जय हिंद बच्चों। बच्चों, आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा इस सत्र में अभी लगातार जारी है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के विषय गणित के लिए त्रैमासिक परीक्षा में जो आने वाले आपके क्वेश्चन हैं उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपके सिलेबस में, त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में आखिर कौन से चैप्टर आने वाले हैं, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स के बहुत पूरे चैप्टर आपको पूछने वाला है। ठीक है। अब ब्रिज कोर्स जैसे कि देखिए, आप अगर आप लोगों को स्कूल से ये जो है ब्रिज कोर्स की बुक मिली होगी सत्र 2023-24 के लिए, कक्षा 9 के लिए। तो हम लोग पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि ब्रिज कोर्स में आपको कहाँ तक का कोर्स पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है। तो इसका कोर्स आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सारे ही चैप्टर पढ़ना है। आप लोगों को पूरे 14 चैप्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को आपको खासकर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर बाकी सारे चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर आपको ध्यान देना है योग, अर्थात जमा संक्रिया, मतलब जोड़ने वाली जो संक्रिया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे इस चैप्टर को। उसके बाद घटा अर्थात व्यवकलन संक्रिया, मतलब इस अध्याय को अच्छे से पढ़कर जाओगे, घटाने वाला है ना इसमें। उसके बाद गुणा और भाग, आपको मेन जो ध्यान देना है वो जोड़ने और घटाने के सवाल में ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गुणा भाग में ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भिन्न से सवाल पूछे जाएंगे। जो भिन्न चैप्टर है ना, उससे एकदम जबरदस्त सवाल आपको पूछा जाएगा। उसके बाद दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, उनका गुणा आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर है वो ये है कि अनुपात को प्रतिशत में बदलिए और प्रतिशत को अनुपात में बदलने वाला सवाल आप लोगों को आता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं परिमाप और क्षेत्रफल में आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल अच्छे से पढ़कर जाओगे। तो यहाँ से सारे चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको जो जो बताया चैप्टर ना, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। समझ गए ना आप लोग। तो चलिए, ये तो था ब्रिज कोर्स, लेकिन इसके बाद हम लोग चैप्टर, जो हमारे बुक में जो चैप्टर है उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अध्याय 1 से, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसमें हम लोगों को कई बार क्या है कि संख्याओं को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ये हमको बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी की परिभाषा याद करेंगे और किन किन अक्षरों से इनको प्रदर्शित करते हैं वो याद रखेंगे। जैसे कि प्राकृत संख्याओं के समूह को n से, पूर्ण संख्याओं को w से, पूर्णांक को z या i से, परिमेय संख्याओं के समूह को q से, अपरिमेय संख्याओं को q डैश या t से, और वास्तविक संख्याओं के समूह को r से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, पिछले कुछ सत्र में देखा था मैंने, त्रैमासिक परीक्षा में आप लोगों को इनके मान सही जोड़ी में पूछ लिया था। करणी 2 का मान कितना होता है, 1.414। करणी 3 का मान 1.732। करणी 5 का मान 2.236। तो इनको भी आप लोग याद करके जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर से सत्य असत्य कारण से जवाब मांगता है आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है सत्य या असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो आप लोग इसे पढ़कर जरूर जाएंगे। उसके बाद 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालने वाले सवाल आपको आते हैं, जैसे कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। करणी 2, करणी 3, करणी 5, इन तीनों को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना आना चाहिए। उसके बाद दशमलव प्रसार करने बोल रहा है, जैसे 36/100, 4 से 1/8, 3/13। ठीक है। उसके बाद इन सभी को आप लोगों को p/q के रूप में लिखना है, 0.6 पर बार और 1.27 पर बार। तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, इनके जैसा ही आपको सवाल आएगा, जरूर नहीं कि सेम टू सेम आएगा। 0.6 पर बार की जगह में 0.3 पर बार भी हो सकता है, पर इसी प्रकार का आएगा। ठीक है। उसके बाद कक्षा 9वीं का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, जिसमें हर का परिमेयकरण ना पूछे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये आता ही है। ठीक है, हर एग्जाम में आपको आएगा, तो ये हर का परिमेयकरण पढ़ के जाएंगे। निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है बेटा, इनको आप लोग इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक में कर देंगे, इसको आप लोग हल करेंगे। घातांक के सारे नियम आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद घातांक के नियम पर आधारित जो सवाल है वो ये है, आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है। इन सवालों को आप लोग बनाकर देखोगे और बनाकर ही आप लोग परीक्षा देने जाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बहुपद की पहचान करना है। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, चर राशि की जो घात है वो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बेटा।
उसमें उसके बाद देखो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को आप लोगों को छांटना है। इनमें से कौन कौन से रैखिक हैं? रैखिक मतलब जिन पर एक की घात हो, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती। इसके बाद बहुपद दिया है पी टी इज इक्वल टू 2+t+2t² माइनस टी क्यूब, तब आपको P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। उसके बाद शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, इनके शून्य ज्ञात करेंगे आप। जांच कीजिए कि जो x+2 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। गुणनखंड करना है आपको इन दोनों द्विघात बहुपद का। सर्वसमीकाओं का उपयोग करके आप लोगों को प्रसार करना है। तो देखिए इसका आप लोग प्रसार करोगे सर्वसमीका का प्रयोग करके। अब कौन सी सर्वसमीका लगती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ जितने भी सवाल है उनको सभी को सर्वसमीका से हल करना है। ये सवाल कई बार आ चुका है, वार्षिक में भी आया है। ये घनाभ का आयतन अगर दिया हुआ है तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो ज्ञात करना है आपको। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है बेटा, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब इसके आप लोग गुणनखंड करोगे तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² माइनस xy + y²। वह बेहद शानदार क्वेश्चन है ये। इसके बाद है यदि x + y + z का मान अगर 0 है तो सिद्ध करना है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। बेटा उसके बाद है 3a + 4b का होल क्यूब का आप लोगों को प्रसार करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में तो बच्चों आप लोग थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, तो आप लोगों को पूरा चैप्टर ये आसानी से हल हो जाएगा। जैसे कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। उसके बाद चतुर्थांश किसे कहते हैं पढ़ेंगे, और चतुर्थांश के कितने प्रकार हैं बेटा, 4 प्रकार हैं। और चारों का चिन्ह आपको याद रहना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है, दूसरे में रहता है प्लस माइनस, माइनस प्लस रहता है, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक की परिभाषा पढ़ोगे। और यहां पर जो शानदार जो टॉपिक है आपका, पूरा प्रश्नावली 3.2 पूरा पढ़ के जाओगे, जिसके कुछ सवाल मैंने आपके सामने लिखा हूं कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बेटा क्या होता है पता है आपको, चतुर्थांश होता है, जो कि 4 होते हैं। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक, मतलब निर्देशांक जो है ना, हमेशा ही आपको आता है, हर एग्जाम में आता है ये। तो इसका निर्देशांक 0,0 होता है। एक्स अक्ष की कोटि का मान क्या होता है, तो बेटा कोटि मतलब वाई निर्देशांक और भुज मतलब एक्स निर्देशांक। तो एक्स अक्ष की कोटि का मान 0 होता है और वाई अक्ष के भुज का मान भी 0 होता है। आकृति को देखकर आप लोगों को जवाब देना है। जैसे इस आकृति में आप लोग ग्राफ देख रहे होंगे, यहां से आपको देख देख कर इन सभी क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। बस अध्याय 3 से सिर्फ इतना ही पढ़कर जाओगे ना, पूरा पेपर बनाकर आओगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बेटा उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप आपको बहुत बार पूछता है, ax + by + c = 0। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + b = 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है, जिसे अपन लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ना बहुत सारे हल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। इसके बाद बेटा देखें आप लोग, यहाँ जितने भी समीकरण आपको दिया है सबको ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। समीकरण x + 2y = 6 के 4 हल ज्ञात कीजिए, और वैसे ही x = 4y के भी 4 हल ज्ञात कीजिए। जांच करना है कि 4,0 जो है वो इस समीकरण का हल है या नहीं। जांच कैसा करते हैं पता है आपको, जहां x है वहां पर 4 रखोगे, जहां y है वहां पर 0 रखोगे। अगर दोनों पक्ष में अगर आपका सेम संख्या आ रही तो समझ जाना कि हल है, और नहीं आ रही तो नहीं है। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 और y = 1 जो है इस समीकरण के हल है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज्यादा सरल है ये, ठीक है। तो आप लोग x का मान 2 रखोगे और y का मान यहाँ पर 1 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स के अलावा चैप्टर नंबर 4 तक ही आपको पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 4 तक तैयारी करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को, क्योंकि अभी तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन आगे जब आप लोग देखोगे इस वीडियो में, मतलब इस चैनल में, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हल भी मिलेंगे आगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को गणित, विज्ञान और संस्कृत, ये ऐसे सब्जेक्ट के जो वीडियो है आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपका ही थोड़ा बहुत फायदा हो जाए और हम लोगों को भी आप लोगों का सहयोग मिल पाए। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।